हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है बेंट रूल। मोस्टली बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस टॉपिक को हम सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि एटम का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जिसके साथ आप कॉन्सेप्ट को समझ के जेई का हो या फिर नीट का हो, अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि बेंट रूल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और साथ में एग्जाम्पल के साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर उनका कमेंट बॉक्स में बताना है। कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बेंट रूल स्टार्ट करने से पहले आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, CH4 एंड CH3NF। ये दोनों मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या होगी? इन दोनों में हाइब्रिडेशन हमारे पास होगा sp3। यहाँ पर भी क्या होगा? sp3 होगा। मतलब इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। चलिए ठीक है, दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी हमारे पास? टेट्राहेड्रल। इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आगे? चारों हाइड्रोजन आगे, और दूसरे की स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन आ गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। चलिए अब देखो, अब इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हमारे पास CH बॉन्ड लेंथ है वो सब हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। और वहीं पे अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर बात करें तो CH और ये CF जो है, इनकी बॉन्ड लेंथ में हमें क्या मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा। बॉन्ड लेंथ में और साथ में बॉन्ड एंगल में भी। बॉन्ड एंगल में भी क्या होगा? हमें चेंज देखने को मिला। अब ये चेंज जो है वो किसकी वजह से आया? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? तो वो जो चीज़ हो रही है उसका नाम क्या है? बेंट रूल, जिसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिले। अब समझते हैं कि वो चेंज क्यों हुए और कैसे हुए। उसके लिए आपको आना चाहिए बेंट रूल। अब बेंट रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम, जो हमारा क्या होगा? सराउंडिंग एटम होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो सेंट्रल एटम जो रहेगा उसके उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच होगा जो क्या हो? फार फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर हो, या फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो? कम हो। अब इसका क्या मतलब? अब मान लो यहाँ पर आपके पास है न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रख दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, इसका काम क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचना। ठीक है, अब अगर ये न्यूक्लियस के पास में हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो कहाँ पर रहना पसंद करेगा? फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो दैट वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या लिखा है कि अगर आपके पास क्या है? लोन पेयर है या फिर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, तो वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे? वो ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे जहां पर परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो क्या हो? ज्यादा हो। चलिए इसको समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक केस लिया जिसमें क्या है? ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर मैंने लगा दिया फ्लोरीन। दूसरी तरफ यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पे और ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, यहाँ पर फर्स्ट है और ये सेकंड है, कौन से केस में फ्लोरीन जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? जहाँ से वो न्यूक्लियस से क्या होगा? दूर होगा। तो इट मीन्स वहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा? परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा? कम होगा। परसेंटेज एस करेक्टर न्यूक्लियस के पास क्या होता है? जैसे जैसे आप दूर चलते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? परसेंटेज एस करेक्टर कम होता जाएगा। अब अगर हम बात करें लोन पेयर की, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मैंने क्या रख दिया? लोन पेयर रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा केस है जिस केस में हमने क्या किया? लोन पेयर को न्यूक्लियस के दूर में रख दिया। तो अब ये न्यूक्लियस जो है, लोन पेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है,
तो यहाँ पर ये अपनी तरफ अगर इनको अट्रैक्ट करेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के पास होना चाहिए लोन पेयर। मतलब लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करेगा, जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, क्लियर हुई? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है sp3d हाइब्रिडेशन, ठीक है, जिसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, ट्रायंगल बायपिरामिडल। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से हमारे पास बनते हैं। ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन से इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये हमारे पास होगा एक्सियल बॉन्ड। दो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड है। अब देखो एस होगा हमारे पास, एक पी एक्स होगा, एक पी वाई होगा, एक पी जेड होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, डी जेड स्क्वायर होगा। अब ये तीन जो है ये हमारे पास कौन सी पोजीशन में है, ये है हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। और ये दोनों हमारे पास कौन से में है, एक्सियल पोजीशन में। क्या है, एक्सियल पोजीशन में। अब देखो इन तीनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो क्या है, ज्यादा होगा। और अगर ये एक्सियल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा, लेस होगा। तो यहीं से हमारे पास क्लियर हो रही है कि डबल बॉन्ड अगर आपके पास हो या फिर आपके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड पर, ठीक है। किस में जाएंगे, इक्वेटोरियल पर जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएंगे। और अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो कौन सी पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, एक्सियल पर। एक्सियल पर क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कम है। अब देखो इसको एक और तरीके से समझते हैं, वो क्या है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है। तो बॉन्ड एंगल अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पर स्पेस क्या होगा, स्पेस ज़्यादा रही होगी। अगर यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है इट मीन्स यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पर एक बल्कीनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बल्कि होगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी यहाँ पर बल्कीनेस भी इंक्रीज होगी। तो अगर बल्कीनेस इंक्रीज होगी तो इट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो आपके पास रहेगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? और वहीं पे अगर हम एक्सेल की बात करें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इट मीन्स स्पेस यहाँ पर क्या है, स्पेस कम है, स्पेस क्या है, कम है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, और बल्कीनेस भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब क्या है, पी कैरेक्टर ज़्यादा है, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा है। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल हमारे पास इस तरह की शेप में रहता है, ठीक है, और पी जो होता है यहाँ पर कुछ इस तरह से रहते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कैसा है, बल्कि है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस है, स्पेशियस है। और ये हमारे पास कैसा है, स्पेशियस कम है। यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज़्यादा हो गया, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ चुका है। और इस केस में हमारे पास लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या बात क्लियर हुई कि एक्सियल जो है, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड जो हमारे पास है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज पी कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब आगे देखो, एक हमारे पास हाइब्रिडेशन है sp3d3। अब इस केस में देखो स्ट्रक्चर कैसी होगी हमारे पास, कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर रहती है। ये हमारे पास होगा इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल होगा, ये भी इक्वेटोरियल होगा, ये बॉन्ड भी हमारे पास क्या होगा, इक्वेटोरियल। ये 5 बॉन्ड हमारे पास इक्वेटोरियल हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सियल।
अब यहाँ पर भी क्या वो सेम ही चीज़ होगी कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी और एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं, वही लॉजिक अपनाओ कि यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पर तो हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का बना रहा होगा। अब यहाँ पर जो है वो स्पेस, यहाँ पर तो कम का बॉन्ड एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर स्पेस हमारे पास कितनी होगी, ये स्पेस हमारे पास बढ़ गई। स्पेस बढ़ गई तो परसेंटेज एस करेक्ट, मतलब यह ज़्यादा होगा, यहाँ पर बल्कि होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें इक्वेटोरियल पर, तो इक्वेटोरियल पर स्पेस क्या है, स्पेस कम है। परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो भी कम है, मतलब अब परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा है, तो बल्किनेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो भी क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। और आपके पास जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, वो बड़ी है एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड लेंथ। सो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सियल बॉन्ड लेंथ ही ज़्यादा होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर परसेंटेज एस और परसेंटेज पी जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो एक्सियल है आपके पास, एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए, व्हेन आपके पास ये सारे सराउंडिंग एटम कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है, उस केस में हमारे पास ये चीज़ वैलिड होगी। आगे अगर हम देखें कि हमें बेंट रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली चीज़ कि जो बॉन्ड लेंथ में चेंज हमें दिख रहा था, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, बॉन्ड एंगल का जो चेंज हो रहा है उसको एक्सप्लेन किया, और मॉलिक्यूल के अंदर पोजीशंस क्या होगी सब्स्टिट्यूट्स की, मतलब सराउंडिंग एटम जो है वो कहाँ पर लगेंगे, ठीक है, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। सो ये एक्सप्लेन करने के बाद हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि हाँ कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स की जो करेक्ट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगी। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कौन सा, SF2Cl2। अब इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकती है, अब ये तो हमें क्लियर हुआ है कि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3d है। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो हमारे पास बनेगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी हमारे पास। तो चलिए अब इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या बन सकती है, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पे आपका सल्फर आ गया, ये सराउंडिंग एटम आपके पास, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या पॉसिबल हो सकती है कि ये कुछ हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पर हमने फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर हमने लोन पेयर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर फ्लोरीन, और यहाँ पर फ्लोरीन। अब देखो आपको कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल दिख रही है, ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर करेक्ट होगी। जितना भी हमने बेंट रूल अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, हमें ये पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जो एटम है वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम एटम जो है वो क्या है, फ्लोरीन है, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्सियल जो हमारे पास रहता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ पर हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो आपको क्या मिलता है, कम देखने को मिलता है। तो फ्लोरीन जो है ये तो क्लियर हो गया कि वो यहाँ पर ही रहेगा, सो दैट वो न्यूक्लियस से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट कर पाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर जो है वो किसके पास रहना पसंद करता है, न्यूक्लियस के पास, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारे पास क्या रहता था, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा रहता था, स्पेस थी क्योंकि 1 डिग्री 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर स्पेशियस है, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो ज़्यादा रहा होगा, तो इसलिए हमारा लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएगा। और जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट फ्लोरीन है वो किस पे चला जाएगा, वो एक्सियल पर चला जाएगा। तो इट मीन्स इन तीनों में से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, PCl3F2, तो इसकी स्ट्रक्चर में ये हमने बनाया। अब मुझे ये मेरे पास एक्सियल है और ये आपके पास कौन से इक्वेटोरियल है। फ्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो तो चला जाएगा एक्सियल पर, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कम है, और इन दो तीनों पर क्या है हमारे पास, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा इक्वेटोरियल पर। तो ये तीनों क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, तो करेक्ट स्ट्रक्चर ये हमारे पास बन जाएगी। अब नेक्स्ट है आपके पास SOF4, हाइब्रिडेशन हमारे पास वही sp3d है। तो आप देखो यहाँ पर ये है आपके पास सल्फर और ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड आपके पास जो है, और जो आपके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो, ज़्यादा हो। इट मीन्स यहाँ पर अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो हमारे पास ज्योमेट्री है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर रहना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन का, ठीक है, सल्फर के साथ। फ्लोरीन जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमने पहले एक्सियल पर लगा दिए, बाकी दो और फ्लोरीन बचे हैं तो उनको हम यहाँ पर लगा देंगे, जो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब एक और हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, IF3, ठीक है। इसमें आप देखो हमारे पास क्या होगा, आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन के पास हाइब्रिडेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। इस केस में हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लोरीन है ये कहाँ पर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो चला जाएगा एक्सियल पोजीशन पर। अभी भी हमारे पास एक बचा है, तो एक हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो हमारे पास लोन पेयर हो जाएंगे। और ये लोन पेयर भी कौन सी पोजीशन पर जाएंगे, इक्वेटोरियल पर ही हमने रखे हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल पर यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो ज़्यादा है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड एंगल में हमारे पास सबसे पहला मॉलिक्यूल है जो हमने स्टार्टिंग में ही लिया था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन है, यहाँ पर 4 हमने हाइड्रोजन लगा दिए हैं। एक दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये वाला था ना, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या लगा है, फ्लोरीन लगा है। अब देखो हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। सो इट मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है इसके पास परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है। अगर यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कम हुआ तो इट मीन्स यहाँ पर जो बाकी के बॉन्ड है इनमें परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया, ठीक है, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से तो इधर को चल गए, बट यहाँ से कार्बन ने अपनी तरफ खींचे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स बढ़ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, θ1 एंगल है, तो यहाँ पर अब रिपल्शन होगी। तो एक तो एंगल हमारे पास ये हो गया। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास θ2 एंगल है, ये आपको पता है कितना होता है, 109 डिग्री, ये कुछ इतना हमारे पास एंगल रहता है। तो थीटा जो हमारे पास 1 है, अब ये θ1 जो है यहाँ पर जब रिपल्शन होगा, ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर बड़ा है, तो ये θ1 जो है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू θ2। अब इसके पीछे का रीज़न पता चला, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो बढ़ चुका है। इट मीन्स जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर हमारे पास है फॉस्फोरस, एक यहाँ पे लगा है लोन पेयर, ये क्लोरीन है, दूसरी तरफ आपके पास है यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन है। अब देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है, लोन पेयर है,
तो लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, ये θ1 एंगल है जिसको हमें कंपेयर करना है, ये θ2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बड़ा है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रहा होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ पर अब मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हुआ बट इसके जितना नहीं हुआ, लोन पेयर के केस में ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस जो है वो डिक्रीज हुआ होगा लेकिन कम अमाउंट में, यहाँ पर भी क्या हो गया, डिक्रीज हुआ लेकिन कम अमाउंट में। अब देखो θ1 और θ2 में अगर आप कंपेयर करोगे तो जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। तो अब यहाँ पर θ2 बॉन्ड एंगल हमारे पास बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज करेक्टर एस जो है वो कम चेंज हुआ और यहाँ पर ज़्यादा, मतलब यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कम है, तो इसलिए θ2 हमारे पास एंगल जो होगा वो बड़ा होगा। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक यहाँ पर अगर मैंने ये मॉलिक्यूल आपको दे दिया, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, ये रहा आपके पास ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बेंट रूल जो है वो अप्लाई नहीं करना क्योंकि अब यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है इनमें आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा बड़ा दे साइज में चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेंट रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। सो नोट में लिखो कि व्हेन द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम डिफर वेरी मच देन डू नॉट अप्लाई बेंट रूल। सो यहाँ पर बेंट रूल आपका नहीं लगेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ में चलिए एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, दूसरा है हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। सो बॉन्ड लेंथ ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, इनके बीच में आपको कंपेयर करना है। सो सबसे पहले तो आप देखो ये रहा आपके पास फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो मतलब यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हुआ है तो इट मीन्स इस वाले बॉन्ड में हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। और यहाँ पर क्लोरीन है जो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर भी ये इस बॉन्ड में हमारे पास भी क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा। और यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है इसमें क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा बट इसके कंपेयर में कम हुआ। तो आप देखो अगर यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो मतलब एक्स जो है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ये क्या हो जाएगा, कम रहेगी एज कंपेयर टू वाई, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा मतलब ये क्या होगा, कम स्पेशियस, ज़्यादा स्पेशियस है, बल्किनेस है, ठीक है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वाई की बॉन्ड लेंथ आपके पास बढ़ जाएगी। चलिए सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास H2O2 एंड F2O2। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये दो लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पर बॉन्ड हो गया। दूसरी स्ट्रक्चर अब इसके किसके साथ बनेगी, फ्लोरीन के साथ। चलिए तो ये तो हमारे पास होगी स्ट्रक्चर। अब हमें कंपैरिजन कौन सा करना है, ये हमारे पास D1 है बॉन्ड लेंथ और ये हमारे पास है D2, इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है। तो इसमें देखो फ्लोरीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इट मीन्स ये वाले बॉन्ड लेंथ में हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा। अगर यहाँ पर कम है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया परसेंटेज एस करेक्टर। सो परसेंटेज एस करेक्टर अगर यहाँ पर बढ़ चुका है तो इट मीन्स बॉन्ड लेंथ D2 क्या होगी, कम होगी। बट पहले हम यहाँ पर आकर चेक कर ले। अब ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इट मीन्स यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो इस वाले बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब D1 जो है हमारे पास, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखो एक और ट्रिक है जिसमें यहाँ पर फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा
तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर तो ऑक्सीजन खींच रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे ऑक्सीजन नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको भी आप याद कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आप चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझने के लिए है, वो क्या है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, वो देखो आप इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, P4 O6 एंड P6 सॉरी P4 एंड O10 की हमें स्ट्रक्चर बनानी है, और वहां पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है वो कंपेयर करना है। चलिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 हमारे पास यहाँ पर फॉस्फोरस है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगी, ये बॉन्ड बना। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई। एक इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर तो क्या आगे, लोन पेयर आगे, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो हमें कौन सी स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, ये वाला। ठीक है, ये है आपके पास एक्स और ये आपके पास क्या है, वाई। अब देखो कौन सी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। सो उसके लिए आप देखो यहाँ पर है लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो परसेंटेज एज करेक्टर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी परसेंटेज एज करेक्टर होगा ज़्यादा, बट लोन पेयर से कम ज़्यादा। तो इट मीन्स ये वाला जो आपके पास है, तो यहाँ पर परसेंटेज एज करेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस वाले बॉन्ड में। यहाँ पर भी क्या होगा, कम होगा, बट इसके कंपेयर में ज़्यादा कम नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कंपेयर करें, तो जिसमें कम सबसे कम परसेंटेज एज करेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मीन्स यहाँ पर एक्स जो है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाई। सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो ये क्वेश्चंस देखो, ये 3 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, so, तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो जाते जाते एक बार क्विक रिकैप ले लो। वो क्या है कि हमारे पास अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो किस पे जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो, कम हो। और दूसरे आपके पास लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड जो है ये किस पे जाएंगे, जहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे जैसे हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो भी क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो ये 3-4 आपके पास मेन पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। बेंट रूल का क्वेश्चन जब भी आप करो, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि बेंट रूल अप्लाई कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपके पास नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन हो। क्या हो, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। सभी पर हमने बेंट रूल नहीं लगाना है। ठीक है, और हम कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि बेंट रूल जो है उसकी वजह से हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेंट रूल की वजह से हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होती। एस और पी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर वो चेंज होता है। सो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।